कल्पना करो, एक ऐसा योद्धा जिसे मौत भी नहीं छू सकती, जिसके माथे से बहता खून हजारों सालों से कभी सूखा ही नहीं, जो आज भी धरती पर भटक रहा है और जिसके श्राप की गूंज आज भी सुनाई देती है। जी हाँ, ये कहानी है महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धा अश्वत्थामा की। कहते हैं जब महाभारत खत्म हुआ तब भी एक युद्ध बाकी था, एक ऐसा युद्ध जो इंसान और उसके क्रोध के बीच था। और उस युद्ध में हार गया खुद अश्वत्थामा। जी हाँ, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक महान योद्धा श्रापित अमर बन गया, कैसे बदले की आग ने उसे रक्षक बना दिया, और क्यों आज भी लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी का अंत आपको रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जन्म एक योद्धा का। बहुत समय पहले महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर एक पुत्र जन्म हुआ। लेकिन उस समय उनका परिवार बेहद गरीब था। इतनी गरीबी कि छोटे अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता था। एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चे का दूध पीते देखा। वो रोते हुए अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे भी दूध चाहिए। लेकिन कृपि के पास दूध नहीं था। उन्होंने आटे को पानी में मिलाकर अश्वत्थामा को दे दिया। छोटा बच्चा उसे ही दूध समझकर खुश हो गया, लेकिन द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पुत्र को दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाएंगे। धीरे धीरे अश्वत्थामा बड़ा हुआ। उसकी ताकत असाधारण थी। कहा जाता है कि उसके माथे में जन्म से ही दिव्य मणि थी, जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी। वो बचपन से ही बेहद क्रोधित स्वभाव का था, लेकिन अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। कौरवों का मित्र। जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने, तब अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन से हुई। दुर्योधन चालाक था। वो जानता था कि अश्वत्थामा एक भयानक योद्धा है, इसलिए उसने उसे अपने सबसे करीबी मित्रों में शामिल कर लिया। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, लेकिन द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धुरंधर मानते थे। यही बात अश्वत्थामा के मन में धीरे धीरे जलन बन गई। उसे लगता था कि उसके पिता अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यहीं से उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध की शुरुआत। समय बीता और आखिरकार महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि बन चुका था। धरती खून से लाल हो रही थी। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े योद्धा कांप उठे। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा क्रोधित होता था तो उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगती थी। उसने युद्ध में हजारों सैनिकों को अकेला मार गिराया, लेकिन उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। द्रोणाचार्य की मृत्यु। महाभारत युद्ध का 15वां दिन। द्रोणाचार्य इतने भयानक तरीके से युद्ध कर रहे थे कि पांडव सेना टूटने लगी। जब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, उन्होंने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दे। भीम ने हाथी को मार दिया और जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य हैरान रह गए। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य पूछा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर या हाथी ये मुझे नहीं पता। लेकिन आखिरी शब्द शंख की आवाज में दब गए। द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी
ग्रीष्टोन ने उनका सर काट दिया। जब यह खबर अश्वत्थामा तक पहुंची तो उसकी दुनिया खत्म हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। नारायण शस्त्र का प्रकोप। पिता की मृत्यु से पागल होकर अश्वत्थामा ने नारायण शस्त्र छोड़ा। यह एक ऐसा शस्त्र था जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। आकाश आंच से भर गया। हजारों अग्निबाण पांडव सेना पर बरसने लगे। सैनिक चीखने लगे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, सब अपने हथियार नीचे रख दो। जो हथियार छोड़ देता अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो विरोध करता वो तुरंत जल जाता। भीम ने हथियार नहीं छोड़े और अस्त्र सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब कृष्ण ने अर्जुन से जबरदस्ती भीम को नीचे झुका दिया। इस तरह पूरी सेना बच गई, लेकिन अश्वत्थामा का क्रोध खत्म नहीं हुआ। युद्ध का अंत। बदले की आंख। धीरे धीरे कौरव सेना हार गई। दुर्योधन भी भीम के हाथों घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अश्वत्थामा ने अपने मित्र को उस हालत में देखकर कांप उठा। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम सच में मेरे मित्र हो तो पांडवों का अंत कर दो। बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। रात का समय था। पूरा पांडव शिविर सो रहा था। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर हमला किया। वो किसी राक्षस की तरह शिविर में घुसा। सोते हुए सैनिकों को काट डाला। चीखें गूंजने लगी। फिर अश्वत्थामा उस तंबू तक पहुंचा जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उसे लगा वो 5 पांडव हैं और उसने एक ही बार में 5 का सिर काट दिया। सुबह द्रौपदी ने अपने बेटों की लाश देखी तो पूरा महल कांप उठा। श्री कृष्ण का श्राप। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अश्वत्थामा को पकड़कर लाएंगे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा हारने लगे तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्र टकराते उससे पहले ही महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अगर ये अस्त्र टकराए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं कर पाए। तब उसने अस्त्र का अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश खत्म हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा कर ली। इसके बाद श्री कृष्ण क्रोध हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली और श्राप दिया, तुम हजारों साल तक धरती पर भटकते रहोगे, परंतु तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा चीख उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमर अश्राप। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उसे जंगलों में देखा है। किसी ने कहा, उसके माथे से आज भी खून बहता है। मध्य प्रदेश के कुछ पुराने मंदिरों में एक ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है कि सुबह सुबह कोई रहस्यमय व्यक्ति भगवान शिव को फूल चढ़ाकर गायब हो जाता है। लोग मानते हैं वो अश्वत्थामा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या अश्वत्थामा सच में श्रापित था या उसका सबसे बड़ा श्राप उसका अपना क्रोध था? एक ऐसा क्रोध जिसने उसे उसका परिवार, सम्मान और इंसानियत सब छीन लिया। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है, उसका अपना क्रोध होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद मित्रों।